हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। सो गाइज, आज हम लोग एक ऐसे वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं जिसका टाइटल है एक भयानक जंगल और एक खूबसूरत लड़की। और ये पार्ट 1 है और ये मौलाना तहसीन जिलानी के चैनल पे अपलोडेड है। सो गाइज, चलिए उनका बयान सुनते हैं और देखते हैं कि इस बयान में, इस वाक़े में क्या है। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जब जंगल में पहुंचे तो काफी अंधेरा हो चुका था। जब आंख खुली तो जितने उसके गुंडे थे सब के सब जमीन पर तड़पते हुए नजर आ रहे। सुनसान जंगल में जब बिजली कड़की और ऐसी तलवार निकल कर आई, बिल्कुल धारदार और चमकती हुई तलवार कि बिल्कुल सन्नाटा है। काली रात है और ऐसी काली घटा छाई है कि सामने कुछ नहीं दिख। अल्लामा अरशदुल कादरी बयान फरमाते हैं कि तकरीबन 100 साल पहले की बात है। जौनपुर शहर में सुंदरलाल नाम का एक शख्स रहा करता था। उसका ख़ानदान था और वो अपने ख़ानदान में सबका सरदार था, सबका सरबराह था और वो सुनार लोग थे। और उसकी बीच शहर में चौराहे पर दुकान थी। बहुत पैसे वाला था, इज़्ज़त व शोहरत वाला था। उसका काम भी बहुत अच्छा चलता था, हर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहता था, लेकिन अंदर से बहुत गमगीन था, अंदर से बहुत टूटा हुआ था, इसलिए कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। घर पे आता, उसकी बीवी थी। जब वो गमगीन होता था तो उसकी बीवी उसे तसल्ली देती थी। बहुत अच्छी उसकी बीवी थी, हर दुख सुख में उसका साथ देती थी। ज़ाहिरन तो उसकी बीवी उसे तसल्ली देती थी, लेकिन रातों में उठ उठ के रोया करती थी। वो भी बहुत गमगीन रहा करती थी, अपने शौहर के सामने खुश रहती और रातों में गमगीन हो जाती। तो ये परिवार इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। और इंसान उस टाइम ज़्यादा गमगीन होता है, कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी मज़हब का हो, इज़्ज़त हो, शोहरत हो, मालो दौलत, हर कुछ हो, लेकिन अगर औलाद की दौलत ना होना, अगर इंसान की औलाद नहीं होती है तो इंसान एक अलग ज़िंदगी जीता है, एक उसे सुकून नहीं होता है। ऐसे अजीब उसे लगता है कि काश औलाद होती तो कितना अच्छा होता, साथ में होती। ये गम उसे सताता है। इंसान कितनी भी शोहरत, इज़्ज़त, पैसा, दौलत हासिल कर ले, लेकिन अगर औलाद ना हो तो सब कुछ उसे बेकार लगता है, कितना भी मालदार हो। तो उसकी औलाद नहीं थी, इसी घुटन में वो कभी कभी रोया करता था तो उसकी बीवी उसे तसल्ली दिया करती थी। पड़ोस में एक सैयद साहब रहा करते थे, सैयद शरीफ। तो वो ऐसा किया करते थे कि जब भी मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख आया करती थी तो वो लंगर किया करते थे, लंगर हुसैनी किया करते थे। सुबह से लेकर शाम तक उनका लंगर हुसैनी चला करता था। लोग आते थे, खाते थे, चले जाते थे। गरीब आते थे, फ़कीर आते थे, उनको बड़ा तकसीम किया करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुहर्रम शरीफ की जब 10 तारीख आई तो सुबह से ही उनके यहाँ लंगर शुरू हो गया। और शाम के टाइम उन्होंने एक रस्म अदा की कि अपने बच्चे को तराजू के पल्ले में रखा। एक पल्ले में बच्चा और एक पल्ले में उन्होंने मालो दौलत रखा। अपने बच्चे को दौलत से तौल कर और वो दौलत को गरीबों में तकसीम कर दिया। ये जब सुंदरलाल की बीवी ने देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा कि अभी तक तो इन्होंने ऐसा किया नहीं। अब इन्होंने मालो दौलत को एक पल्ले में रखा, बच्चे को एक पल्ले में तौल के और मालो दौलत तकसीम कर दिया। जब शाम हो गई, भीड़ हल्की हो गई, तब सुंदरलाल की बीवी सैयद साहब के घर गई, सैयद साहब की बीवी के पास, और कहने लगी, बहन मुझे ये बताओ, अभी तक तो तुम लोग ऐसा करते थे, सुबह से लंगर चालू करते थे, शाम तक तुम्हारा लंगर चलता था, लोग आते थे, खाते थे, चले जाते थे। ये तो मुझे मालूम है कि ताजदारे करबला इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर आप लोग लंगर किया करते हो, और इस दिन हर कोई लंगर किया करता है, हर कोई उनके नाम की फातहा दिलाता है। लेकिन ये मुझे बताओ, क्या ये कोई नई रस्म है ये तुम लोगों में कि
बच्चे को पैसों के बराबर तौलते हो? तो उसने कहा बहन ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक लंबी कहानी है, ये एक अलग कहानी है, तुम नहीं समझ पाओगी। तो उसने कहा अच्छा मैं क्यों नहीं समझ पाऊंगी? इसलिए कि मैं हिंदू धर्म की हूँ, अलग धर्म की हूँ। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? ऐसा लगता है आप मुझे बताना नहीं चाहती। सैयद साहब की बीवी कहती हैं बहन कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें क्यों नहीं बताऊंगी। अच्छा ठीक है, अगर सुनना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो बताने के लिए तैयार हो गई, अदब के साथ बैठ गई और कहने लगी सुनो बात क्या थी। ऐसा था कि मेरी औलाद नहीं थी, मैं अपनी ज़िंदगी में घुट घुट कर रहा करती थी, अपनी ज़िंदगी घुट घुट कर जीती थी। कभी भी आंसू निकल आते थे, कभी भी गमगीन हो जाया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा था और इफ्तार करने के लिए बैठे हुए थे कि एकदम चीख निकल गई, एकदम चीख निकली कि या हुसैन मेरी उजड़ी हुई झोली को भर दो। तुम्हारा दर्द तो ऐसा है कि कोई भी मांगने वाला जाए तो खाली नहीं लौटता। तुम्हारे घर की रीत नहीं है कि किसी को खाली लौटाएं। आज आपसे कुछ मांग रही हूं, आप मुझे नवाज दो, मेरी उजड़ी हुई गोद को भर दो, मेरी सूनी गोद को भर दो। ऐ फातिमा के राज दुलारे, मांगने वालों को आपके दर से क्या नहीं मिला, एक चुटकी मुझे भी अता कर दो। आलम हस्ती के राजकुमार, अपनी दौलत इकबाल का एक चिराग मेरे घर में भी जला दो। बड़ी मुश्किल से मेरे घर वालों ने मुझे संभाला, एक चारपाई पर लिटाल दिया, मैंने खाना भी नहीं खाया, ऐसे ही मैं सो गई। और जब मैं सोई ना तो मेरी किस्मत का सितारा जाग गया। जब मैं सोई थी तो फौरन मुझे ख्वाब आया, और ऐसा ख्वाब आया कि बिल्कुल सन्नाटा है, काली रात है और ऐसी काली घटा छाई है कि सामने कुछ नहीं दिखता। तारे खिले हुए सब मौजूद हैं, दिख रहे हैं, तारे निकले हैं। हम तारों की तरफ देखने लगे तो एक तारा टूटा और मेरी गोद में आकर गिरा और उसकी रोशनी फैली इर्द गिर्द और फिर गायब हो गई। इतना अभी देखा था कि कानों में आवाज आई, जा मायूसियों की मझदार से तेरी कश्ती निकाल दी गई है। सदा लगाने वालों को महरूम वापस करना हमारे घर की रीत नहीं है। तारीकियों की उम्र खत्म हो गई, अब जल्दी तेरे घर में आरजुओं का सवेरा चमकेगा। उसके बाद मेरी आंख खुल गई, निशातो सुरूर की लज्जतों से अचानक मेरी रूह सरशार हो गई। उम्मीदों की मुरझाई हुई कलियों को जिंदगी का नया फरोग मिल गया। अब मुझे एक बहुत अच्छा लगने लगा। और कुछ ही दिनों में जब दाया से चेक कराया ना, जब दाई को दिखाया तो दाई ने खुशखबरी दी कि तू माँ बनने वाली है। और ठीक 9 महीने के बाद हमारे घर ये नन्हा पैदा हुआ। ये मेरी गोद में जो नन्हा देख रही हो ना, ये मेरा बेटा है, ये उन्हीं का सदका है, ये उन्हीं के जरिए से मिला है। तो आज इसको पैसों के बराबर तौल कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की खैरात निकाली है। ये कोई नई रस्म नहीं है बहन, अभी ये बात अपनी जारी ही रखी थी इन्होंने कि सुंदरलाल की बीवी एकदम सक्ता तारी हो गया। आंखें बंद कर ली सुंदरलाल की बीवी ने, और जब आंखें खोली तो आंखें भीग चुकी थीं, आंखों से अश्क जारी हो चुके थे, वो रोने लगी थी। तो सैयद साहब की बीवी ने जब देखा कि सुंदरलाल की बीवी रोने लगी तो कहा बहन आप रो क्यों रही हो, क्या मेरी बातों ने आपको गमगीन कर दिया है, क्या मेरी बातें आपको बुरी लग गई हैं? तो अब और तेज वो फूट फूट कर रोने लगी। सैयद साहब की बीवी ने चुपाया और कहा बहन मुझे माफ़ कर दो अगर मेरी कोई बात गलत लगी हो। तो सैयद साहब की बीवी ने जब इतना कहा तो सुंदरलाल की बीवी ने मुंह पे हाथ रख लिया, कहा ये बात क्या कर रही हो, आपकी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगी, बस मैं रो इसलिए रही हूँ कि जो हाल तुम्हारा था ना इस वक्त वही हाल मेरा है। मेरी भी कोई औलाद नहीं होती है, मैं ऐसा कोई पीर फकीर बाबा कोई नहीं बचा जिसकी चौखट पर ना गई हूँ। कहीं भी मुराद पूरी नहीं होती, कहीं भी बात नहीं बनती है। हाँ तुम्हारे करबला के ताजदार पता नहीं हमारी फरियाद सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। अगर हम उनसे फरियाद करें तो पता नहीं वो हमें औलाद अता करेंगे या नहीं करेंगे। सैयद साहब की बीवी ने कहा क्यों, ऐसा क्यों कहती हो? कहा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ,
मेरा धर्म अलग है। सैयद साहब की बीवी ने कहा, सुनो बहन, उनके दर पे जो भी मांगने जाता है ना, वो उसे अता कर देते हैं। और बहन सुनो, उनके नाना ऐसे कि वो रहमतुल लिल आलमीन है, सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं। वहां जब कोई मांगने जाता है वो धर्म नहीं देखते, अता कर देते हैं। कहा अच्छा ऐसी बात है? कहा बिल्कुल ऐसी बात है। जब इतना सुना तो खुश हो गई, आंसू पोंछे और अपने घर पे आई, अपने शौहर के पास आई, अपने शौहर से जिक्र करने लगी, सारी बातें बताई कि हमारे पड़ोस में जो सैयद साहब है ना, उनका जो बेटा है वो ताजदार करबला के वसीले से हुआ है। वो ताजदार करबला ने अता किया है, वरना उनकी औलाद नहीं हो रही थी। सुंदरलाल ने जब इतना सुना तो एक घड़ी सो गाइस, ये वीडियो थी जो कि पार्ट 1 था। इसमें एक सुंदरलाल की बीवी है जिसके यहाँ बच्चा नहीं पैदा हो रहा था, तो वो आले रसूल के घर गई, जिनके बेटे को पैसे के बराबर तौल कर फिर उनको तकसीम किया जा रहा था गरीबों में। फिर आगे क्या होगा, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको ज़रूर मैं लेके आऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी खूबसूरत वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।